So when we discuss about the reactivity towards metal, so metal के साथ कैसे बनाएगा कंपाउंड? So they will form what? Nitrogen will form nitride, phosphorus will form phosphide, arsenic will form arsenide. Fine. So for example, you say nitrogen with nitrogen, they will form what? Nitride. This is the nitride ion. Fine. So what will be the general formula? So will they form nitride of this formula Ca3N2, for example Mg3N2Aln. Similarly, they will form phosphide. Fine. So Ca3P2. Yeah, Mg3P2. This way. So what we can say? तो अपन बोल सकते हैं दे विल फॉर्म नाइट्राइड, फॉस्फाइड एज इट इज एंड आर्सेनाइड, सेलिनाइड. इस तरीके से अपन बोल सकते हैं इसको. सही है. और व्हाट इज देयर प्रॉपर्टी? यू नो इट वेरी वेल. सो इट कंटेन व्हाट? N3 minus ion. So when we hydrolyze it, for example, when we hydrolyze Ca3N2, what is the product? Or when we hydrolyze Ca3P2, so what can be the product? So you can tell me very easily. So during the process of hydrolysis, so this is the cation, this is anion. So anion will interact with H plus and cation will interact with OH minus. So what are the product? So they will form calcium hydroxide and ammonia gas. Similarly, in this case also they will form what? PS3. Clear है? हाँ. So dinitrogen. So dinitrogen, what is its formula? So that is N2. So what are the methods of preparation? N2 को अपन कैसे बना सकते हैं? तो अपन उसकी बात कर रहे थे ना. So सबसे पहली बात, इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किया जाता है एयर से, बिकॉज एयर कंटेन टू मच नाइट्रोजन. है ना. एयर के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक तो नाइट्रोजन और सेकंड कौन सा होता है? ऑक्सीजन. तो एयर से अपन बना सकते हैं. तो एयर को अपन क्या कर सकते हैं? इसको लिक्विफाई कर सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा एयर. और लिक्विड फॉर्म में आने के बाद आपको क्या करना है? तो लिक्विफाइड इसको एयर बोल सकते हो. फाइन. और देन वी विल डू व्हाट? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी विल गेट व्हाट? N2 एंड O2. तो O2 की प्रिपरेशन भी ऐसे की जाती है. सो N2 वी विल गेट and main components N2 and O2 we will get. Fine. Again, so what are other methods for the preparation of N2? So BA3 from azides. So what are azides? Azides means what? N3 minus. इसको अपन azide ion बोलते हैं. किसको बोलते हैं azide ion? N3 minus को बोलते हैं. Right? तो एजाइड से अपन इसको बना सकते हैं. तो फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ, है ना, बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड, वी कैन प्रिपेयर एक्स्ट्रा प्योर. है ना. तो इसकी खास बात क्या है? खास बात ये है कि भाई सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड का डिकम्पोजिशन करते हैं ना, थर्मल डिकम्पोजिशन. फॉर एग्जांपल BA3 BaN3 होल ट्वाइस और NaN3. सो व्हेन वी डिकम्पोज दिस व्हाट विल हैपन? सो वी विल गेट N2 here, nitrogen. But what is the special quality here? Special thing is there, एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन. ये क्वेश्चन होता है कि एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर की जाती है. हेलो. सो दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली. हाउ कैन यू प्रिपेयर एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन? फाइन. सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय
decomposition of barium azide or sodium azide. Why it is extra pure? Because you know it, what are the products? What are the products? N2 and barium. So barium is in solid state, so it will be left behind. Fine. Sodium will be left behind from thermal decomposition. So only and only N2 will be collected. ठीक है ना? So what will happen? Barium and sodium will left behind and we will get only and only N2. So that's why this is the method to prepare extra pure nitrogen. In other cases, you know, that is you have to what, for example, you take this case. So we have to separate it. फाइन, और सेपरेशन भी अपन करते हैं, बट फिर भी जो ना आपको पता है 100% सेपरेशन मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है ना. तो दिस इज द वे हाउ यू कैन प्रिपेयर एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन. सो कैन आई इरेज दिस. दो और इक्वेशन है आपकी, जैसे वहां पर एनसीईआरटी के अंदर दी हुई. अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करके अपन बना सकते हैं, ठीक है, या इसमें डाई नाइट्रोजन N2 को बोलते हैं ना, बिकॉज इट कंटेन 2 नाइट्रोजन एटम. फाइन. एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दैट वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली. और उसमें समझने से ज्यादा होता है कि आपको जो ना चीजें को लर्न करना है, उसको याद करनी होती है ना इसमें, ठीक है. सो व्हाट वी आर डूइंग, एयर वी आर लिक्विफाइंग इट. सो लिक्विफिकेशन, यू नो हाउ यू कैन लिक्विफाई इट. You can apply the pressure, you can decrease the temperature. There is that is the method for liquefaction. So after the liquefaction, what we can do? Fractional distillation. So what do you understand by fractional distillation? The components of a mixture can be separated by fractional distillation because their components have different boiling point. So nitrogen and oxygen, they have different boiling point. You know it very well. So they will be separated according to their boiling point. Fine. So that's why we can separate it by fractional distillation. Anna? Next, what we are writing from decomposition of barium azide and sodium azide. So this is the barium azide. Azide क्या होता है? N3 माइनस को azide ion बोलते हैं, N3 माइनस को. So that is called what? Azide ion. Fine. So when we heat it, जब इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, what will happen? अगर कि कंपाउंड को सिंपल आप हीट कर रहे हो तो क्या हो सकता है? ज्यादा एक ही चीज पॉसिबल है ना भाई, इसका डिकम्पोजिशन होगा. इसके अलावा क्या होगा? इसके रिएक्शन थोड़ी करा रहे हैं किसी के साथ, वो किसी से इसका रिएक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना भाई. सो व्हाट, फॉर एग्जांपल ये देखो, दिस इज अगर आप इसको देख रहे हो, इसमें भी क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा. इसमें भी क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा. तो डिकम्पोजिशन कब होता है? यूनिट ना, आपके पास एक ही सब्सटेंस है, अब आप उसको हीट करते हो, तो हीट कर रहे हो तो रिएक्शन तो है नहीं है, तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा. फाइन. तो डिकम्पोजिशन होगा तो इसमें क्या होता है कि आपको बेरियम और सोडियम ये यहाँ पर मिल जाएगा. दूसरा कंपोनेंट कौन सा है इसका? नाइट्रोजन, वो आपको मिलेगा. इसमें तो 2 एलिमेंट ही है, ओनली एंड ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर. फाइन. सो बेरियम एंड सोडियम दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड. फाइन. कोई चीज आप गर्म कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी गर्म कर रहे हो, यहाँ पर गर्म कर रहे हो, दिस इज द सर्फेस एट विच यू आर हीटिंग. सो व्हाट विल हैपन? सो बेरियम एंड सोडियम विल बी लेफ्ट here only and nitrogen will come out and we can collect the nitrogen. Fine. So this is the method actually. But in this case, since there is no side product है, नाइट्रोजन के साथ कुछ और जा रहा है वहां पर. नाइट्रोजन अगर मान लेते डिकम्पोज होकर केवल ओनली एंड ओनली नाइट्रोजन निकल रहा है वहां पे. फाइन. इससे अगर को गैस निकल रहा है ना इसके डिकम्पोजिशन से, यहाँ इस सरफेस पे गर्म किया जा रहा है इसको, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली नाइट्रोजन इज कमिंग आउट. सो दैट विल बी प्योर एक्चुअली. फाइन. बिकॉज देर इज नो अदर साइड प्रोडक्ट. बेरियम अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो यहीं रह जाएगा, वो सोडियम है तो वो वहीं पे रह जाएगा वो. तो भाई प्योर ही तो मिलेगा, इम्प्योर कैसे मिलेगा? है ना.
तो एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए ये वाला मेथड होता है। तो ये मतलब जो है ना बोर्ड का क्वेश्चन होता है, अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो कंपटीशन का क्वेश्चन होता है कि एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन को प्रिपेयर करने का क्या मेथड है। तो इस केस में भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, इस केस में भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो वी हैव टू मतलब रिमेंबर दोज, है ना, डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट। तो इन दिस केस, in both case nitrogen will be obtained and chromium Cr2O3 plus H2O, these are the products। in this case also N2 plus H2O। तो ये आपको याद करने पड़ते हैं भाई, मुझे कैसे पता, मैंने भी तो याद ही किए भाई लोगों। you have to understand this, you have to remember these things, है ना। You should not think that way, we will understand, we will memorize it, no, it will not happen, है ना। कोई भाई साहब क्या होता है, 1 लाख में से एक ही पर्सन होता है जो सुपर ह्यूमन होता है, उसी को भाई साहब एक बार देख लेना उसको याद होता है, नहीं, ठीक है ना। वी आर ऑल आर नॉट सुपर ह्यूमंस, एक्चुअली वी हैव टू मेमोराइज इट, वी हैव टू रिमेंबर इट, सो दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू। फाइन, सो कैन आई इरेज दिस? Thank you. You have seen the Chris, Wonder Woman, Spider-Man and all these things. Those are superhumans actually. Actually you don't talk actually in between. Fine. So keep yourself muted. So now, what we have to do? What are the reactions? You know it very well. What are the products? What are the, for example, N2 when we react with O2. So what it will form? Oxide. N2 की रिएक्शन अगर मान लेते हैं किससे करते हैं? O2 से, हाइड्रोजन से, या कोई मेटल से, फॉर एग्जांपल लिथियम से, मैग्नीशियम से, है ना, और जैसे कि और भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इट विल फॉर्म? ऑक्साइड। तो ये याद करना पड़ता है, ऑक्साइड इट हैव, नाइट्रोजन हैव सो मेनी ऑक्साइड, सो व्हाट इज द ऑक्साइड दैट कैन बी फॉर्म? कौन से ऐसा ऑक्साइड बनता है? तो याद ही करने पड़ते हैं भाई। तो NO बनता है इसमें, NO। व्हाट इज इट्स हाइड्रेट? तो वैलेंसी 3 है, तो इट विल फॉर्म व्हाट? NH3। और मेटल के साथ अभी मैंने बताया था, इट फॉर्म व्हाट? नाइट्रेट, Li3n, दैट इज द फॉर्मूला, Mg3n2, बिकॉज नाइट्रेट क्या होता है? N3 माइनस, और जैसे लिथियम क्या होगा? +1, मैग्नीशियम पे क्या होगा? +2। सो व्हाट इज देयर फॉर्मूला? Mg3n2। फाइन, इस तरीके से ही एल्यूमिनियम के साथ बनाएगा, एल्यूमिनियम का नाइट्रेट। और इसमें जैसे कि CaCN2, इसके साथ हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, CaC2 सॉरी, कैल्शियम कार्बाइड के साथ। तो कैल्शियम कार्बाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, तो इट विल फॉर्म CaCN2। तो स्पेशली ये जो है ना भाई, आपने ये सारे रिएक्शन देखे हैं, जहां जहां स्टार लगा रहा हूं तो कहने का मतलब वो आपको प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं, इसका मतलब ये है स्टार लगाने का। फाइन, ठीक है, ये तो लिखने के लिए है, देखने के लिए। सो दिस इज द थिंग, है ना। इसका ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसका इंपॉर्टेंस ये है, दिस इज यूज्ड इन व्हाट? इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्री में भी कौन से? फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। So that's why it is important. फाइन, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, कैल्शियम साइनेमाइड बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड कैल्शियम साइनेमाइड। ओके, आज हाथ कैसे स्लिप हो रहा है, ठीक है, ठीक है भाई लोगों। बात करते हैं किसकी? NH3। क्या नाम है इसका? क्या बोलते हैं इसको? NH3 को? हाँ जी, अमोनिया। वेरी गुड, ठीक है। सो अमोनिया, हाउ वी कैन प्रिपेयर अमोनिया? बाय हेबर्स प्रोसेस। फाइन।
एनी अदर मेथड दैट यू नो वेरी वेल, फॉर एग्जाम्पल दिस NH4Cl. व्हाट इज NH4Cl? यू नो इट वेरी वेल. अरे आपको जैसे एग्जाम में जैसे रिएक्शन गिवन है तो आपको प्रोडक्ट लिखने आने चाहिए, सिंपल सी बात ही है, ऐसे नहीं है ना. तो आपने बोला कि व्हाट इज NH4Cl, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो NH3 प्लस HCl है. क्या है? NH3 और HCl का कॉम्बिनेशन है ना भाई. मैंने बोला अमोनियम सल्फेट है, तो व्हाट इज, ये है क्या? NH3 प्लस H2SO4. ठीक है. अगर इससे आपको क्या बनाना है, अमोनियम का प्रिपरेशन करना है, तो व्हाट यू टू डू, इसकी रिएक्शन हमें करानी पड़ेगी किसी बेस के साथ. ओके तो आप कोई सा बेस आप ले सकते हो, हाइड्रोक्साइड बेस आपने ले लिया, तो व्हाट वी आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बेस के साथ. ठीक है ना. और किसकी रिएक्शन करा रहे हैं आपको पता है, दीज आर व्हाट, अमोनियम सॉल्ट. तो अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अपन करवाते हैं बेस के साथ. व्हाट विल हैपन, सो एसिड पार्ट विल रिएक्ट विद द बेस. सो KOH और HCl, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, KOH HCl की रिएक्शन होगा तो H2O एंड KCl. So you will get what, NH3 plus KCl plus H2O. NH3 तो इसमें कनेक्टेड है ना, तो वो तो मिल जाएगा. बाकी H2SO4 और किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो जाएगा. सो NH3 प्लस CaCl2 CaSO4 plus H2O. So these are the products. Fine. So one person told me what? Haber's process. So what is Haber's process? तो Haber's process जो अपन बात कर रहे हैं, तो what is, मतलब है क्या है असल में, Haber's process से होते है इसके इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन. इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, यू नो व्हाट डज इट मीन बाय इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन? हेलो, लार्ज अमाउंट में. फाइन. बिकॉज इन इंडस्ट्री वी डू नॉट प्रिपेयर मुट्ठी भर, मतलब चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या बोलते हैं, तो उतना नहीं बनाते हैं, बहुत सारा बनाते हैं भाई इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इंडस्ट्रीज का सेटअप करने में इतना सारा पैसा लगता है ना भाई. तो थोड़ा सा अमोनिया बनाने के लिए थोड़ी करेंगे अपन. फाइन. तो इसमें हैबर्स प्रोसेस में अपन बनाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. तो इसका रेशियो लिया जाता है 1:3. इस रेशियो में इसको लेते हैं. ठीक है. अब वो डायग्राम थोड़ी बनाएंगे कि ऐसे वैसे वो सब नहीं करना है भाई. वी हैव टू क्लियर, वी डोंट हैव टू बी एक्सपर्ट ओनली, है ना. एक्सपर्ट नहीं बनना हमें क्या करना है कि भाई नीड्स के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, है ना, फिर वो हमें देखनी है ना. तो इसमें ठीक है, ये आपने पहले भी सुना है, ठीक है ना. तो व्हाट इज द डिफरेंस, अब आपको याद क्या रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है. इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है कौन सा होता है, आयरन का ऑक्साइड. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है भाई, इसमें कैटलिस्ट आयरन का ऑक्साइड यूज होता है, प्लस इसमें कुछ अमाउंट K2O प्लस Al2O3 के यूज होती है ना. ठीक है. सो व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर लगभग रखा जाता है कितना, लगभग 200 बार के आसपास या 280 में इसको बोल सकते हैं. और टेम्परेचर रखा जाता है लगभग 700 केल्विन के आसपास. तब जाकर के इसमें प्रिपरेशन होती है किसकी, अमोनिया की प्रिपरेशन होती है. ठीक है. ओके. ऑलराइट. तो हैबर्स प्रोसेस में क्या किया जाता है, हाँ जी, तो क्या क्या चीजें हैं, और ये पूरा प्रोसेस है कौन सा वाला, ये है आपका एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है. ठीक है. तो इस तरीके से है ये. देखो तो हम ये हैबर्स प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया, तो कुछ आप इसको देख सकते हो. मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा साइड में. ठीक है. तो आप इसको देख सकते हो. वो बोर्ड के क्वेश्चन होता है ना कि भाई हैबर्स प्रोसेस में क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, ऐसे करके. अब आगे आप देख सकते हो प्रेशर हाई चाहिए इसमें. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने देख पा रहे हो, तो कितने यहाँ पर मॉलिक्यूल है गैस के, हाँ जी, इधर 4 मॉलिक्यूल है गैस के, 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है, 3 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के. तो देयर आर 4 मॉलिक्यूल्स एंड दिस साइड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर देयर. सो देयर इज प्रिंसिपल, है ना. कौन सा प्रिंसिपल है, ली चैटले प्रिंसिपल इसको बोलते हैं. या आप नहीं भी जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो आपको पता है कि हमें क्या करना है, ज्यादा मॉलिक्यूल से कम मॉलिक्यूल बनाना है. तो क्या चाहिए हमें, हाई प्रेशर या लो प्रेशर. तो प्रेशर आप क्या करोगे, ज्यादा लगाओगे, ठीक है ना.
तो उससे क्या हो जाएगा, कहने का मतलब कम मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे ना, लेस नंबर ऑफ गैस पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। तो प्रेशर हाई रखने पर क्या होता है, रिएक्शन उस साइड में जाता है टुवर्ड्स लेसर मोल्स ऑफ गैस, ये आपने सुना होगा। तो 200 एटीएम प्रेशर बहुत इजी प्रेशर नहीं है, बहुत हाई प्रेशर होता है भाई। 1 एटीएम प्रेशर पे अपन लोग रहते हैं यहाँ पर, है ना, अर्थ पे, ठीक है ना। तो 200 एटीएम तो मतलब समझ रहे हो कि आदमी अगर किसी पर्सन पे प्रेशर लगा दिए ना 200 एटीएम, तो पर्सन उठ नहीं सकता जमीन से, इतना हाई प्रेशर होता है 200 एटीएम, मतलब 50 एटीएम पे नहीं उठ पाए हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपने देखा ना, हाई प्रेशर और लो प्रेशर रखने का कब रखते हैं लो प्रेशर, जब रिएक्शन हमें कराना हो किस साइड में है, ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ कराना हो, तब हम वहां पर क्या रखते हैं कि लो प्रेशर रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 200 एटीएम प्रेशर इसलिए रखा गया है क्योंकि हमें ज्यादा मॉलिक्यूल से कम मॉलिक्यूल बनाने होते हैं इधर हैबर प्रोसेस के दौरान, ठीक है भाई लोगों। और जितना ज्यादा अपन N2 और H2 का अमाउंट यूज करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, ये प्रिपरेशन होती चली जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट हैबर्स प्रिपरेशन, हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। सो दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, है ना, ठीक है। टेम्परेचर भी इसमें कम ही रखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हाई इसलिए करना पड़ता है 700 केल्विन, अदरवाइज ये नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। टेम्परेचर भी कम ही चाहिए क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर भी कम ही चाहिए इसमें, बट फिर भी 700 इसलिए रखा जाता है कि अदरवाइज तो नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगा ना भाई। ये क्वेश्चन होता है ना, बोर्ड का क्वेश्चन होता है। अभी तुम बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हो ना अभी, तो ये पता है ना, ये एक छोटा सा क्वेश्चन होता है बोर्ड के अंदर, कौन सा होता है कि N2 is inert at room temperature, ऐसा ही क्वेश्चन होता है ना बोर्ड के अंदर, है ना। वाई N2 जो होता है ना इनर्ट होता है, इनर्ट सबको पता है ना, व्हाट डज इट मीन बाय इनर्ट, इनर्ट मीन्स डज नॉट रिएक्ट, डज नॉट वांट टू रिएक्ट। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, N2 क्यों नहीं रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। एंड आपको पता है नाइट्रोजन तो रिएक्टिव होता है, कोई बोले कि नाइट्रोजन भाई रिएक्टिव होता ही नहीं होता है, तो भाई ऐसे नहीं बोलना कि भी रिएक्टिव नहीं होता, नाइट्रोजन इज हाईली रिएक्टिव एक्चुअली, बट एट रूम टेम्परेचर इट इज नॉट रिएक्टिव, फाइन। सो व्हाई इट इज नॉट रिएक्टिव, यू नो इट वेरी वेल, बोर्ड में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ध्यान भी होगा आपको, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, ठीक है ना। सो ड्यू टू what very high bond energy of NN ट्रिपल बॉन्ड, जब तक आप इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करोगे तब तक रिएक्शन पॉसिबल है क्या भाई। नाइट्रोजन किसी दूसरे के साथ अटैच होने के लिए पहले खुद को तो छोड़ना पड़ेगा ना, यहाँ इस बॉन्ड को तो ब्रेक करना पड़ेगा ना। तो जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक वो किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता। तो इसीलिए अपन ने बोला कि जैसे यहाँ पर आपने क्या बोला कि ये टेम्परेचर कम ही रखना है हमें, लेकिन फिर भी 700 इसलिए रखा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है ना एटलीस्ट वो ब्रेक हो जाए, ठीक है, इसलिए 700 रखते हैं, है ना। अगर ये रिएक्ट कर जाता ना तो 700 भी नहीं रखते, बहुत कम टेम्परेचर इसमें रखते हैं, ठीक है। हो सकता है रूम टेम्परेचर पे इस पे काम चल जाता है इसमें, है ना, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दिस हैबर्स प्रोसेस एंड अमोनिया। So can I erase this? Yes, sir. So if anybody is taking a screenshot, they can take it, है ना। वो कुछ लोग बोल रहा था नोट्स में एक्चुअली क्या आपको मैटर ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आपको जो है ना मतलब सेलेक्टिव मैटर चाहिए एक्चुअली, आपको जिस हिसाब से जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो बेस्ट है कि आप जो है ना बोर्ड पे लिखी हुई अगर चीजें अगर करते हो ना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नोट्स तो ठीक है मेरे पास तो रखे हुए, मैं तो दे दूंगा, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं अमोनिया की, हाँ जी। छोटी छोटी चीजें हैं, तो हाई बीपी, ठीक है,
तो आपको पता है इसका बॉइलिंग पॉइंट किससे ज़्यादा होता है, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज़्यादा होता है। इसका आंसर करना है आपको, मैंने कल भी बताया था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ये अपन बोल सकते हैं अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्यों सॉल्युबल होता है, ठीक है, अमोनिया, ठीक है ना, एक्ट एज लुईस बेस। तो इस तीनों के आंसर पता है आपको। मैं आपसे अगर पूछूं इन तीनों के आप आंसर बताओ तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, सो यू कैन टेल इट। हाँ जी, हाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कल बताया था मैंने आपको, अगर कल आपने लेक्चर सुनाओ ध्यान से तो, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, किसकी वजह से भाई लोगों, व्हेन हाइड्रोजन कनेक्टेड टू व्हाट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीन लोगों से जब भी हाइड्रोजन कनेक्ट होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। फाइन। सो अमोनिया में हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। सो इट विल डू व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड टुगेदर, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में व्हाट इज द फोर्स देयर, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो यू कैन से इट इज ड्यू टू व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो वाटर में क्यों सोल्यूबल हो जाता है, इसका भी रीजन सेम है कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ, है ना, उसको क्या, अमोनिया को क्या करना है, वाटर के अंदर जाना है, और वाटर के अंदर जाएगा, वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं जंगल में, अरे क्या बोलते हैं उसको, जल में जाने पर मगरमच्छ से बैर नहीं करते, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो भाई पानी में जा रहा है और पानी से अगर एफिनिटी नहीं होगी तो सॉल्युबल होगा क्या, पॉसिबल है। पानी में जा रहा है, पानी के मॉलिक्यूल के साथ एफिनिटी नहीं होगी, देयर इज नो अट्रैक्शन, तो इट विल बी सॉल्युबल और नॉट, इट विल नॉट बी सॉल्युबल। तो इसका सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है, इसका भी सेम रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद व्हाट, H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वो बड़ा खुश हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, पानी भी खुश, अमोनिया भी खुश, दोनों खुश है, दे आर सो हैप्पी। एक्ट एज लुईस बेस, एक मैंने कल बताया था, ड्यू टू व्हाट, लॉन पेयर ऑन इट। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी छोटे छोटे चीजें आप जानते हो। अमोनिया चूंकि बेसिक है तो बेसिक नेचर होने के कारण ये किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा। एसिड से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, H2SO4, इट विल फॉर्म व्हाट, सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, दिस वे। क्लियर है भाई लोगों। सो ये अमोनिया के बारे में कुछ चीजें हैं, ठीक है। अमोनिया को H2SO4 से ड्राई नहीं, मतलब जस्ट एक क्वेश्चन है तो भाई, अमोनिया कैन नॉट बी ड्राइड विद H2SO4। आपके सामने चीजें लिखी हुई हैं तो क्या आपको बता सकता है कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, P410, है ना, या फिर बोल सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इनके साथ इसको मतलब वो क्यों नहीं कर सकते हैं, ड्राई क्यों नहीं कर सकते हैं। तो रीजन आपको पता है ना, हमें क्या करना है, ओनली एंड ओनली वन थिंग, हमें ड्राई करना है उसको, हमें ऐसा कुछ चाहिए जो उसको ड्राई कर सके, सही है ना, उसके अंदर जो मॉइस्चर है वगैरह वो निकाल सके, बाकी कुछ भी नहीं करे तो हमारे काम का, अदरवाइज किसी काम का नहीं है। यू नो इट वेरी वेल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो अमोनिया कैन नॉट बी ड्राइड विथ H2SO4, P410 और दिस। तो रीजन आपको पता है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, सही है ना। हमने तो अमोनिया को H2SO4 को किस लिए भेजा वहां पे, उसको ड्राई करने के लिए। अरे भाई साहब सोल्ट बना रहे हैं वहां जाके, तो सही है गलत है, अरे भाई सुनाई दे रहा है क्या, हाँ ठीक है ना। आपने किसी पर्सन को भेजा कि यार जो ना कि तुम मेरा काम करके आया ना, वो भाई साहब वो काम तो उसने किया नहीं, कुछ और ही भाई साहब वो अपने ही काम में चला गया हो, तो है ना, पैसे तुमने दिए, वो तुमने किसी को बोला कि तुम्हें रशिया जाना है, मेरा एडमिशन करा के आना, एडमिशन फीस देनी है, वो भाई साहब फीस तो दी नहीं उसने कॉलेज की, वो आराम से घूम रहा है फिर रहा है, सारे पैसे खर्च करके आ गया,
फिर तो उसका काम जो था ड्राई करने का वो नहीं कर रहा ना भाई, वो तो कुछ और ही कर रहा है, वो तो रिएक्शन कर रहा है उसके साथ। ठीक है, थैंक यू। तो ये मैं बता रहा था कि अमोनिया को ड्राई नहीं किया जा सकता। अब बाकी इसमें जैसे कुछ रिएक्शंस है तो अपन देख सकते हैं, राइट। कौन कौन से रिएक्शन है, जैसे अपन अमोनिया की रिएक्शन है वो कुछ तो बाद में भी आती है, हाँ आती जाएंगी, ऑस्ट्रल प्रोसेस में आएगी, ठीक है, उसमें आएगी, ओके। जैसे अमोनिया, जैसे यही लिखते हैं अपन, इट कैन एक्ट एज लिगेंड, दिखाई दे रहा, हाँ ठीक है। तो अमोनिया लिगेंड की तरह क्यों काम करती है, तो पता है आपको, व्हाइट एक्ट्स एज लिगेंड ड्यू टू व्हाट, है ड्यू टू लॉन पेयर। तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन नाम के चैप्टर में क्या होता है, लिगेंड्स होती है, और लिगेंड का व्हाट आर द लिगेंड्स, लिगेंड को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, सिंपल, व्हाट आर लिगेंड्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, सो दे विल फॉर्म व्हाट, कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम अमोनिया का कोई सॉल्यूशन है, या अमोनिया है आपके पास, तो ऐसे केस में अगर मान लेते हैं इसको कॉपर के आयन के साथ इसको रखते हैं, तो ऐसे केस में क्या बनाता है, कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, CuNH3 4+2, so that is blue color, so this is also important thing, ये भी important है। और important क्यों है, क्योंकि टेस्ट होता है, it serves as a test of both NH3 and copper+2। समझ में आएगा दोनों का टेस्ट कैसे है, हाँ जी। कोई भी गैस अगर कॉपर के साथ ब्लू कलर का कंपाउंड बना रही है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना रही है, तो वो 100% क्या है, वो अमोनिया है। तो टेस्ट हो गया ना भाई, हाँ जी। अरे टेस्ट का मतलब समझ रहे हो तो ये मतलब और कोई सा नहीं है अमोनिया के अलावा, यहाँ पर मतलब पूरी अपन जो बोलते हैं ना केमिस्ट्री में, और कोई नहीं है जो इसके साथ ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए अमोनिया का टेस्ट हो गया, सही है। और कॉपर का भी टेस्ट है, कैसे, अगर अमोनिया किसी के साथ अगर ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना रही है तो वो 100% क्या होगा, वो फिर वो कॉपर होगा, वो कॉपर आयन होगा, Cu+2 सॉल्यूशन होगा उसके अंदर। तो ये दोनों के टेस्ट के रूप में काम करती है, ठीक है। और बाकी इसमें और भी कॉम्प्लेक्स बनाती है, जो आपको पता है, आपने देखे होंगे कि जब इसके रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के किसके साथ, तो Ag का कॉम्प्लेक्स बनाएगी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल इसी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी, Ag+ वाले के साथ बनाती है, फाइन। तो अपन बोल सकते हैं कि AgCl PPT डिजॉल्व इन अमोनिया सॉल्यूशन, ऐसे करके अपन बता सकते हैं इसको। ये खास बात होती है, इसका प्रेसिपिटेट डिजॉल्व हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, ओके। और भी चीजें दी हुई हैं जैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर, जब इसको अमोनिया सॉल्यूशन को अगर हम मान लेते हैं FeCl3 के साथ कराते हैं, तो ब्राउन कलर का पीपीटी देती है, Fe2O3.XH2, ये ब्राउन कलर का पीपीटी आपको मिलता है, यानी कि प्रेसिपिटेशन करवाती है, ठीक है। ऐसे हम AlCl3 के साथ व्हाइट कलर का देती है, जिंक के साथ भी व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है ना, ऑल विथ व्हाट, अमोनिया सॉल्यूशन के साथ है सारे के सारे रिएक्शन, ठीक है। तो ZnOH2 और AlOH3, सो जिलेटिन व्हाइट होता है, व्हाइट व्हाइट, ठीक है। तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों रिएक्शन किसके साथ है, विद अमोनिया सॉल्यूशन। तो अमोनिया सॉल्यूशन के साथ कहने का मतलब ये प्रेसिपिटेट बनाती है इसको, ठीक है भाई। आगे बढ़े अपन, यस सर। थैंक यू। कोई टेस्ट है और कोई अमोनिया का टेस्ट हो, आपने कभी सुना हो, पढ़ा होगा, देखा होगा। एक ये भी टेस्ट होता है कि अमोनिया क्या करती है, व्हाइट फ्यूम्स बनाती है। क्या बनाती है, व्हाइट फ्यूम्स NH4Cl के। जहां जहां स्टार लग रहे हैं ना, कहने का मतलब वो अपने काम की चीजें हैं, स्पेशली वो मतलब याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो बोला अमोनिया
कई टेस्ट की तरह काम करता है, HCl के साथ व्हाइट कलर की फ्यूम बनाती है। तो इसे टेस्ट हो जाता है कि हाँ 100% कन्फर्म हो गया कि भाई साहब अमोनिया ही है, अमोनिया के अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो होता है ना, बोला कि आवाज आ रही मैं आऊं, तो बोला किसी को कन्फर्म हो गया भाई बिल्ली है, कैटी है, देयर इज वन जानवर आउटसाइड, एनिमल आउटसाइड, सो वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट इज। सो आवाज के आधार पर अपन बता देते हैं ना भाई कौन सा हुआ। ठीक है, यूज की बात करते हैं तो अमोनिया का मेन यूज क्या है, स्पेशल यूज क्या है, बता सकते हो आप? तो बायोलॉजी के हो तो पता है आपको। ये इसका मेन यूज है, फर्टिलाइजर्स बनते हैं इसके। तो नाइट्रोजन में पता है ना, सोइल के अंदर हमारी जो जिसमें अपन फसल क्रॉप्स वगैरह बनाते हैं, क्रॉप्स बनती है, किसान क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन चाहिए ना भाई, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, दे आर द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन द क्रॉप्स। फाइन। सो अमोनिया के जो स्पेशली फर्टिलाइजर बनाने में यूज होती है, तो अमोनियम नाइट्रेट, तो जो कुछ किसान होंगे तो उनको पता होगा कि अमोनियम नाइट्रेट के वो लेके आते हैं वो लोग। ठीक है, क्या बोलते हो, सेम वो कट्टे लेके आते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, है ना, वो खाद वगैरह लेके आता है ना, तो अमोनियम फॉस्फेट, ये देखो ऐसा देखा होगा उस पर लिखा हुआ यूरिया। तो ये तो सब लोग जानते हैं ना, जितने लोगों के खेत है, फार्म है, तो दे नो इट वेरी वेल। यूरिया फेमस नेम है ना, NH4NO3। तो ये सब क्या है पता है ना, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अच्छा लिखा हुआ पहले से, अमोनियम सल्फेट, इसको सल्फेट बना लेते हैं ना, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, ऑल आर फर्टिलाइजर्स। सो दे प्रोवाइड नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन की जहां जहां डेफिशिएंसी होती है उस वहां पर अपन क्या करते हैं, इन फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। एक बार इसको देखो, जो भी वट एवर इट इज रिटर्न, मैंने क्या क्या लिखा है, लिगेंड की तरह काम करती है। क्यों करती है, लॉन पेयर है, लिगेंड, पिक्चर में हीरो वही होगा ना जो हीरो का रोल करेगा, सिंपल सी बात है। लिगेंड वो होती है जो लिगेंड का रोल प्ले करती है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ लिगेंड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होना चाहिए, तो इट हैव व्हाट, लॉन पेयर। और इसकी वजह से क्या होता है, ये देखो कॉम्प्लेक्स बनाती है। ठीक है, ये देखो कॉम्प्लेक्स बना रही है। फाइन। अब इसमें अपन ने क्या बोला, हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। व्हाई इट एक्ट्स एज लुईस बेस, सो ऑल्सो द सेम रीजन, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होना चाहिए ना लुईस बेस के लिए, तो ये इनके साथ रिएक्शन करती है। ठीक है ना, तो सॉल्ट बनाएगी, दिस इज द बेस, दिस इज एसिड, बेस एसिड, दे विल फॉर्म सॉल्ट। फाइन। इट कैन नॉट बी ड्राइड विथ H2SO4, P4O10, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है ना, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि इसको ड्राई नहीं किया जा सकता, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड से इसको ड्राई किया जाता है। ठीक है ना, तो अपन बोल सकते हैं ड्राइड बाय CaO। और CaO से क्यों ड्राई करते हैं, क्योंकि इससे रिएक्ट नहीं करता, है ना। और ये क्या होता है, बेसिक है ना, ये बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, तो बेस तो रिएक्ट करेगा नहीं, एसिड रिएक्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए अपन इसको बेसिक चीज यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये केवल मॉइस्चर को हटाएगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, है ना, मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा, अमोनिया से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज आपने देखी, इसका फर्टिलाइजर में यूज होता है, ये मैंने बताया। व्हाइट फ्यूम्स बनती है जो इसका टेस्ट की तरह काम करता है। और कुछ चीज जैसे क्या है, फेरिक क्लोराइड है, अमोनियम क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, जिंक सल्फेट है। तो इनके सॉल्यूशन को जब अमोनिया सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो व्हाइट पीपीटी बनता है, इसमें ब्राउन पीपीटी बनता है। ठीक है, व्हाइट पीपीटी, ब्राउन पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। सो व्हाट, यानी कि NH3 सॉल्यूशन कैन प्रेसिपिटेट आयन, ये अपन ने बताया है। ना, तो ये यहां पर अपन ने ये चीज बताई। नाउ अब क्या अपने पास ऑक्साइड्स की अपन बात करते हैं। तो भाई लोगों, किसी को लेना है स्क्रीनशॉट तो ले सकता है, मैं इसको मिटाने वाला हूं अभी, ना।
आई एम वेटिंग। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। अब बात करते हैं जैसे अमोनिया, इसके नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है, तो आपने पहले भी मैंने बताया बहुत सारे ऑक्साइड बनाती हैं, है ना, सो मेनी ऑक्साइड्स। सो NO, N2O, है ना, N2O3, ऐसे करके तो एक टेबल बना हुआ है NCERT में, अगर किसी ने देखा हो तो। देखा कभी टेबल? यू नो व्हाट काइंड ऑफ टेबल इज देयर? आवाज नहीं आ रही, कोई नहीं बताना चाह रहा है। अरे एनीबॉडी नो टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में? अच्छा नहीं पता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो व्हाट आर द ऑक्साइड्स? सो अपन बात करते हैं N2O। तो क्या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। दो नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, सिंपल। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी भाई लोगों? +1। बात करते हैं अगेन NO, तो इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो सिंपल नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको अपन क्या बोलेंगे बताना है? ऑक्सीडेशन स्टेट +3, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। 3 ऑक्सीजन है तो ट्राई ऑक्साइड बोलेंगे इसमें ना। जैसे हम बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्या? N2O4, जो इसका डाइमरी होता है। N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होती है, इसमें 5 होती है। सो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो ये है इनके ऑक्साइड्स, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने वहां पर लिख रखी है ना, ठीक है। तो अगर हम इससे स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो क्या होगा भाई? इसमें स्ट्रक्चर किससे कनेक्टेड है तो पता है आपको। तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कहने का मतलब इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी कुछ जब हम बनाएंगे। NO, इसमें अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 होता है। इनके बीच में जो बॉन्ड्स होता है ना, कितना होता है? बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है वो, तो कितना होता है? 2.5, 2.5 बॉन्ड होता है इनके बीच में। नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, तो इसमें कैसा फॉर्मूला होता है? NN। ये स्ट्रक्चर क्यों बना रहा हूं पता है क्या किसी को? व्हाई आई एम फॉर्मिंग स्ट्रक्चर? क्योंकि कई बार क्वेश्चन होता है ना कि भाई इनमें किस ऑक्साइड में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है और किस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, किस में NO बॉन्ड है, ऐसे करके होता है। जैसे अपन बोल सकते हैं NO2, तो NO2 कैसे होता है? एक लोन पेयर होता है और इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इस तरह से होता है। तो बता सकते हो ना, हाँ जी, कि किसके अंदर NN बॉन्ड नहीं होता है, तो बता सकते हो आप इजीली, है ना भाई लोगों? ठीक है। अगर उसमें बात करें, देखो इसमें क्या है, हाँ जी, व्हाट इज दिस? ये यहां पर ये बनाया गया ना कुछ डॉट करके, तो क्या है ये? हेलो, अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या है भाई लोगों? हाँ, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्चुअली क्या होता है? इट फॉर्म डायमर। ठीक है। कितना ज्यादा समय हो गया क्या? 55 हो गया, हो गया, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बताते हैं अभी थोड़ी देर में क्या मैं बता रहा था, है ना। तो इसमें जैसे वो टेबल बना हुआ है ना, तो उसमें रिएक्शंस दिए होंगे कौन कौन से हैं इसमें, कि इसमें कैसे कैसे बनती है। तो एक तो इसमें ये दिया हुआ है जैसे एनसीईआरटी के अंदर NH4NO3 को हीट करते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट होता है N2O प्लस H2O। ये अपन ने बनाया था थोड़ी देर पहले, N2 प्लस O2। इसमें क्या बनता है? NO ही बनता है, ठीक है। और N2O3 बनाने का क्या मेथड है? वो NO में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है और NO2 में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 यूनिट जुड़ी हुई है, एक तो NO2 और एक NO। तो जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या बनता है? N2O3 बनता है। बात करते हैं किसकी?
NO2 की। तो NO2 क्या होता है कि लेड PbNO3 लेड नाइट्रेट को जो अपन गर्म करते हैं तब जाके इसका प्रोडक्ट बनता है NO2। बाकी साइड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, PbO भी बनेगा, PbO लेड का ऑक्साइड, PbO प्लस O2, O2 भी बनेगा इसमें साइड प्रोडक्ट के रूप में, ऐसे करके। और फिर HNO3 इसको अगर रिएक्शन करवाते हैं अपन किससे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट से, P4O10 से, तब जाके क्या बनता है, N2O5 बनता है ना भाई। तो इसमें कुछ नाम है क्या, किसी को कुछ नाम है इसमें, कोई खास बात है क्या इसमें, कुछ खास बातें हैं उसमें। N2O क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको लाफिंग गैस है, पता है ना, ठीक है। और लाफिंग गैस है प्लस ये क्या है, न्यूट्रल है। इसमें अगर साथ बात करते हैं ना कौन कौन से, भाई इसमें पढ़ने की चीजें क्या है, ठीक है आपने देख लिया, बहुत बढ़िया है, ऑक्सीडेशन स्टेट है सर, बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया बताया आपने, है ना, बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें पढ़ना क्या है, करना क्या है, तो बता सकते हो ना भाई इसमें करना क्या है। पहली बात, लाफिंग गैस से भी क्या करना है आपको यार, तो इसमें पढ़ने का काम ये होता है कि इसमें ऐसे कौन से दो ऑक्साइड है जो न्यूट्रल है। तो आपको पता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, ये देखो 1 और 2 ये न्यूट्रल है, बाकी सारे क्या है, बाकी सबका सब एसिडिक है। तो आपने बोला ये दोनों न्यूट्रल है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि भाई नाइट्रोजन के ये दो ऑक्साइड न्यूट्रल है और बाकी ऑल अदर आर एसिडिक। तो आपने ऑर्डर में लिखा था, मैंने पहले बताया था ऑर्डर, तो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ बढ़ेगी। तो पढ़ने का ये है, ठीक है। ऐसा कौन सा इसमें ऑक्साइड है ना, जिसमें NN बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो आपने बोला N2O, ठीक है, N2O3 या N2O4, तो इन सब में क्या है, NN बॉन्ड इज प्रेजेंट, आपको पता है इन सब में NN बॉन्ड है। और ऐसा कौन है जिसमें नहीं है, N2O5 डू नॉट कंटेन व्हाट, NN बॉन्ड, सही है ना। तो पढ़ने का ये होता है भाई, कुछ चीजें अलग टाइप की होती है ना, वो चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए भाई, क्या चीजें आपको पढ़नी क्या नहीं पढ़नी, ठीक है। इसमें कोई पैरामैग्नेटिक है, इन सब में कोई ऑक्साइड में पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक पता है कौन सा होगा, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन, और जैसे बॉन्ड ऑर्डर देखो इसमें 2.5 दिख रहा है, इसमें होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें दो लोग हैं जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें N2 दिख रहा है तो इसमें अनपेड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें 7 है, 7 × 2 14, ये समझ रहे हो ना, इवन नंबर ऑड नंबर समझते हो ना, तो 7 × 2 तो ये 14 हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में तो इवन नंबर होता ही है, ऑक्सीजन में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये तो इवन नंबर है, ये 7, इसमें 7 है। तो जिसमें N दिख रहा है ना उसमें ऑड होगा, तो एक तो ये वाला है और एक ये वाला, इन दो में पता है आपको ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जरूर प्रेजेंट होगा। तो ऐसा कौन है जो पैरामैग्नेटिक है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो NO एंड NO2, ठीक है ना, ये कंटेन व्हाट, अनपेड इलेक्ट्रॉन। और इसी वजह से जो है ना, आप क्या बोलते हो, ये दोनों का दोनों क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है इनका। तो भाई ये चीजें पढ़नी है आपको, ये चीजें करना होता है कि भाई क्या है, क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। ऐसे थोड़ी ना कोई टेबल देख लिया खुश हो गया, वाह आज तो टेबल देख के आए हो, जब है ये, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और जैसे इसके रिएक्शन का रीजन भी यही है, ये देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं आपस में। सिमिलरली अपन बोल सकते हैं कि NO2 डाइमराइज क्यों हो जाता है, तो आप बता सकते हो। तो NO2 डाइमराइज क्यों होता है, डाइमराइज भाई, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से होता है। आपको पता है ना भाई, NO2 में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दो NO2 मॉलिक्यूल जुड़ करके क्या बनाते हैं, N2O4 बनाते हैं। तो आपको पता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O4, इसमें भी NN बॉन्ड होगा, देखो, सो लाइक दिस, सो दिस इज N2O4, ठीक है ना भाई। तो ये चीजें हैं सो पढ़ने की, बाकी तो ठीक है,
जो बाकी तो आपने देखा ही है कि भाई इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, इसके में ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही अपन करते हैं ना। थैंक यू सर। ओके फाइन, सर गुड बाय गुड बाय। मैं तो बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, बाय बाय।